नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। अरविंद केजरीवाल का बड़ा आरोप, ट्रंप के आगे भीगे बिल्ली बन गए हैं मोदी। उन्होंने ट्रंप के दबाव में अमेरिका से आने वाले कपास पर 11% की इंपोर्ट ड्यूटी हटाई है। इससे अमेरिकी कपास भारतीय किसानों के कपास से सस्ते दाम पर मिलेगी। मोदी के इस फैसले के कारण ढेरों किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। राहुल गांधी बोले, वोट चोरी कर भाजपा गरीबों का हक छीन रही है। हम ये साबित कर देंगे कि बीजेपी आरएसएस वोट चोरी कर चुनाव जीतते हैं। उन्होंने कहा, बिहार में जो 65 लाख वोट कटे हैं उनमें दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों गरीबों के नाम है, अमीरों का नाम नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो का आरोप, यूक्रेन संघर्ष मोदी का युद्ध है और शांति का मार्ग आंशिक रूप से नई दिल्ली से होकर गुजरता है। अगर भारत 25% अतिरिक्त टैरिफ से बचना चाहता है तो उसे रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा। बाबा रामदेव ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए अमेरिकी टैरिफ को राजनीतिक धौंस, गुंडागर्दी और तानाशाही करार दिया। उन्होंने भारतीयों से अमेरिकी कंपनियों और ब्रांडों का बहिष्कार करने का आग्रह किया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा, प्रदेश के लोगों को तय करना है कि उन्हें डुप्लीकेट मुख्यमंत्री चाहिए या फिर ओरिजिनल मुख्यमंत्री। पेपर लीक को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में हुई थी यह एसआई की परीक्षा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को राज्य में 25 सितंबर से लाडो लक्ष्मी योजना लागू करने की घोषणा की। इसके तहत पात्र महिलाओं को 2100 रुपए की मासिक सहायता राशि दी जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी में छात्र अनुकूल यात्रा का विकल्प मुहैया कराने के प्रयासों के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए यू स्पेशल बस सुविधा फिर से शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार छात्रों को मेट्रो ट्रेनों में यात्रा करने के लिए रियायती पास उपलब्ध कराने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। यूपी के संभल में पिछले साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय आयोग ने बृहस्पतिवार को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में गठित किया गया था 3 सदस्यीय आयोग। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने बृहस्पतिवार को कहा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए मराठा समुदाय के आरक्षण की मांग को मानकर उसका दिल जीतने का यह सही मौका है। उत्तराखंड के धराली में 5 अगस्त को आई बाढ़ के कारण 3 सप्ताह से अधिक समय तक बाधित रहने के बाद उत्तरकाशी और हर्षिल के बीच सड़क संपर्क बहाल हुई। हालांकि गंगोत्री यात्रा अब भी बाधित है क्योंकि हर्षिल के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग के कई हिस्से अब भी क्षतिग्रस्त या पानी में डूबे हुए हैं। वाराणसी में गंगा की बाढ़ से घाटों पर व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। घाटों के निचले हिस्सों में पानी भर जाने की वजह से आरती और शवदाह का काम छतों पर किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने नदियों के बढ़ते जलस्तर और जिलों में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए संभावित विभागों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी छात्र परिषद के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। कहा, भाजपा बंगालियों के योगदान को बुलाना चाहती है। मैं वोटिंग का हक किसी को भी नहीं छीनने दूंगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में जारी बारिश के बीच यमुना नदी का जलस्तर बृहस्पतिवार को दूसरे दिन भी खतरे के निशान से ऊपर रहा। अधिकारियों ने बताया, पुराने रेलवे पुल पर जलस्तर 205.45 मीटर दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पार्षद कमलाकर जामसांडेकर की हत्या से जुड़े मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे अरुण गवली को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी। शीर्ष अदालत ने गवली की सजा की लंबी अवधि को देखते हुए यह फैसला लिया। कोर्ट ने कहा, गवली 17 साल से अधिक समय से जेल में है और उसकी अपील उसके समक्ष लंबित है। रूस के साथ जारी युद्ध के बीच यूक्रेन ने कहा, रूस ने कीव में ईयू डेलीगेशन बिल्डिंग पर हमला किया। इस हमले में 10 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिकी ओपन के पहले दौर में मिले हार के बीच कोर्ट पर एक फोटोग्राफर के आने पर अपना गुस्सा उतारने वाले रूस के दानिल मेदवेदेव पर जुर्माना। मेदवेदेव पर उनकी मैच फीस $1,10,000 का 1/3 से भी अधिक $42,500 का जुर्माना लगाया है। अमेरिका के टैरिफ विवाद के बीच शेयर बाजार में गिरावट जारी। बीएसई सेंसेक्स 706 अंक लुढ़क कर 80,081 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी निफ्टी भी 211 अंक की गिरावट के साथ 24,501 अंक पर हुआ बंद। महागुम की वायरल गर्ल मोनालिसा साउथ सिनेमा में रखने जा रही है कदम। उनकी पहली साउथ फिल्म का नाम है नगम्मा, जो मलयालम में बनेगी। हीरो हैं मलयालम स्टार कैलाश और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं पी बीनू वर्गीस। गोविंदा की तलाक की अफवाहों पर पत्नी सुनीता ने खुद लगाया ब्रेक। गणेशोत्सव के मौके पर साथ नजर आए कपल ने कहा, उनका रिश्ता अटूट है। सुनीता ने कहा, गोविंदा मेरा है और हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।